आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको बता दें कि श्री गोकुल गार्डन में 7 दिवसीय कथा का आयोजन कथा आयोजक श्रीमान नगेंद्र जी शर्मा, कल्पना जी शर्मा परिवार की ओर से ये कथा का आयोजन हुआ। कल पूज्य साध्वी जी कल निवास स्थान पे पधारे और आज 2 जनवरी 2025 को आज बड़े ही भाव के साथ आज नम आँखों से आज साध्वी जी को अपने धाम हरिद्वार श्री राम कृपा धाम पुनः आप छोड़ने के लिए विदा करने के लिए आप रेलवे स्टेशन की सिटी स्टेशन उदयपुर की झलक देख पा रहे हैं। भक्ति शक्ति और जिलों की नगरी में 7 दिनों तक कथा 24 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुई और कथा विश्राम 30 दिसंबर 2024 को कथा विश्राम हुई और बड़े भाव के साथ आज पूज्य साध्वी जी को अपनी भावुक आंखों के साथ विदा कर रहे हैं। आप देखें कि नगेंद्र जी शर्मा कितनी लंबी आयु होने के बाद आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, फिर भी आपने 7 दिवसीय कथा का आयोजन कराया। इसकी तैयारियां पूर्व में 2 महीने पहले से ही लगातार तैयारियां चल रही थी। कठिन परिश्रम और भक्ति का आपने एक अटूट उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है और आपने ये भक्ति की चेतना सभी के हृदय में सृजन की है। आप देखिए किस प्रकार से साध्वी जी बार बार नगेंद्र जी को देख रहे हैं पीछे, क्योंकि आपसे चला नहीं जा रहा है, फिर भी आपको स्टेशन तक प्लेटफॉर्म 3 पर आपको विदा करना है और बार बार आपका देख रहे हैं, बार बार आपको स्वास्थ्य पूछ रहे हैं, आप ठीक तो हो, आप ठीक तो हो। ये एक वास्तव में एक संत का उदाहरण है। एक संत कितना दयालु है। संतों का समागम पूरा जिलों की नगरी में ये 7 दिवसीय हुआ और बड़े भाव के साथ पूज्य साध्वी जी डॉक्टर विश्वेश्वरी जी को आज विदा किया जा रहा है और आज हरिद्वार की ट्रेन में आप श्री राम कृपा धाम आश्रम में आज आप पधारेंगे और उदयपुर सिटी स्टेशन शक्ति भक्ति मेवाड़ की नगरी वीरभूमि महाराणा प्रताप की नगरी से आज विदा कर रहे हैं। और उनके साथ आज कथा आयोजक श्रीमान नगेंद्र जी और तमाम भक्त प्रेमी सब यहाँ पर मौजूद है और बड़े भाव के साथ देखिए किस प्रकार से कमलेश जी पारिक आगे पधार रहे हैं, पीछे नगेंद्र जी जो है पूरा रेलिंग पकड़ कर चल रहे हैं और बार बार साध्वी जी जो है नगेंद्र शर्मा जी की ओर देख रहे हैं, बार बार उनका स्वास्थ्य जो है वो पूछ रहे हैं। आप इतने वृद्ध उम्र हो गई है कि आपसे चला नहीं जा रहा है, खांसी जुकाम कई दिनों से आप थके हुए हैं और आज साध्वी जी को आज उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं और बड़े ही एक से भावुकता में है। बार बार आप देखिए लड़खड़ात भी रहे हैं बीच में, लेकिन साध्वी जी बार बार उनकी कुशलता पूछ रहे हैं, बार बार उनको आप ठीक तो हो। ये एक संत की बहुत ही बड़ी दया का प्रतीक है। वास्तव में संत जितना दयालु होगा समाज उतना ही सशक्त और उन्नत बनेगा। संतों का समागम समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 7 दिवसीय कथा पान का रसपान ऐसा भक्तों ने किया कि सभी भक्त आनंद और मोहित हो गए। सभी श्रोता श्रोमणियों ने बहुत ही ध्यान से कथा का स्मरण किया। आप देख पा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं नगेंद्र जी शर्मा और उनका परिवार। भगवत कृपा और देवी जी की कृपा से जिस तरह से भव्य भगवत कथा का आयोजन हुआ है, मेरे अनुमान और मेरी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम हुआ है। ये सब देवी जी की कृपा और उदयपुर वासियों का, श्रोताओं का, भक्तजनों का एक उत्साह था जो इस कार्यक्रम को इतनी भव्यता से संपन्न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद नगेंद्र जी शर्मा साहब। तो सभी भक्त मंडल यहाँ पहुँच चुके हैं। देवी जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनको विदा कर रहे हैं। जिस स्थान से हम लेके गए थे उसी स्थान पर विदा। बड़ा भारी सा मन हो रहा है आज में और वो क्षण भी हम भूल नहीं पाए हैं जब देवी जी जो है इसी जगह से हम उनको रिसीव किया था और इसी जगह से हमने उनका उदयपुर में स्वागत किया था और आज वो दिन भी आ गया जब देवी जी वापस जा रहे हैं।
लेकिन इन आने और जाने के बीच में जो हमारा समय निकला इतना बढ़िया और इतना आनंदमय निकला कि वो जीवन के सबसे अनमोल क्षण थे। जब हमने 7 दिन तो कथा का आनंद लिया और देवी जी के साथ में जहाँ जहाँ पे भी हम रहे, जहाँ जहाँ पे भी हम रहे वहाँ का आनंद लिया, उनके सानिध्य का जो आनंद मिला वो क्षण हमारे लिए बड़े अनमोल हैं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हम पुनः जल्दी उनको स्टेशन पे या हवाई अड्डे पे जहाँ से भी देवी जी आए हैं उनको लेने आए और विदा ना करें। विदा करते समय हमारे को बड़ा भारी मन हो रहा है सबका। और लेकिन देखिए साधु का स्वभाव है बहते बहते नदी जैसा, तो बहता पानी जैसा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ के लोगों को भी इंतज़ार है, आप जहाँ पे जाएंगे उनको भी इंतज़ार है हमारी तरह से ही। तो आना और जाना तो लगा रहता है, लेकिन बस ये आने के जो सौभाग्य के क्षण हैं ये बन जाए और बनते रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। एक बार मैं पुनः जो है हमारे नागेंद्र जी शर्मा अंकल का सादर साधुवाद अर्पित करूंगा कि इतने बढ़िया आयोजन का आपने जो है पुण्य के भागी बने आप, और आप निमित्त मात्र बने इस पुण्य के, और हम सब ने जो आनंद लिया उस आनंद का मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने को कि ये आनंद कितना बढ़िया आनंद था। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। इसी तरह से हम आगे भी कथा का आनंद लेते रहेंगे। और हरिद्वार जाने वाली गाड़ी और हरिद्वार से आने वाली गाड़ी हमें इसीलिए अच्छी लगती है कि इसमें जो है हमारे देवी जी आते हैं और देवी जी जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो झीलों की नगरी में आदरणीय देवी जी का पदार्पण हुआ, कथाएँ का रसपान का आनंद लिया सभी नगरवासियों ने, और अब बड़े भाव के साथ विदाई दे रहे हैं। श्री राम कृपा धाम हरिद्वार के लिए देवी जी पधार रहे हैं। मुझे तो पता नहीं था कि वो क्या रहा है, मैं उनको जानता भी नहीं था, लेकिन जब मैंने इनके प्रवचन सुने, इनकी कथा सुनी, तो मुझे लगा कि वाकई में मैं ऑटोमेटिकली मतलब व्यक्ति की तरफ खिंचा चला गया और लोगों को देखा तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि आगे मुझे पूरी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। 24 तारीख से लेके और ये अभी 30 तारीख तक कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है उदयपुर वासियों के लिए। मुझे तो बस एक दिन का प्राप्त हुआ था क्योंकि मैं अभी लास्ट दिन ही आ पाया था, और देवी जी के दर्शन भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक ही दिन ही बस सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस इसी के दिन देवी जी उदयपुर पधारे थे और हम हरिद्वार इसी ट्रेन से लेने आए थे, और 7 दिन की कथा का रसास्वादन कर आज देवी जी वापस अपने हरिद्वार प्रस्थान कर रही हैं। इस बीच कई भक्तों ने अपना श्रद्धा भाव रखते हुए देवी जी को आमंत्रित किया और देवी जी ने बहुत ही भावपूर्ण कथा सुनाई और भक्त भी बहुत मंत्रमुग्ध हुए। राधे। झीलों की नगरी में 7 दिवसीय कथा का आयोजक श्रीमान नगेंद्र जी शर्मा, कल्पना जी शर्मा परिवार द्वारा ये आयोजन किया गया और 30 दिसंबर को कथा संपन्न हुई। आज परम आदरणीय विश्वेश्वरी देवी जी साध्वी जी से हम मिलेंगे और झीलों की नगरी और भक्तों के भक्तिमय विचार जानेंगे। गोविंद भगवान की जय। उदयपुर में जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है, ऐतिहासिक भूमि है, पौराणिक भूमि है और जहाँ भक्ति और वीरता की अनेक गाथाएँ यहाँ निरंतर बहती रही हैं, निरंतर हम लोग सुनते रहे हैं। ऐसी पावन नगरी में उदयपुर में श्रीमद् भागवत का मंगलमय अनुष्ठान संपन्न हुआ और आज हम एक बार पुनः मोक्षदायिनी पुरी हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से बस इतना ही कहना चाहेंगे, श्री राधा गोविंद के नाम से जुड़े रहें, परमात्मा के नाम का किसी भी रूप में रसास्वादन करते रहें। जीवन में सबसे सरल साधन है तो नाम है। आप उठते बैठते किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में भगवान के नाम से जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में जो दुख है, जो प्रतिकूलता है, जो अभाव है, उसे परमात्मा सहज रूप से निकाल देंगे। प्रारब्ध के बड़े बड़े ऐसे दुखों को भी जो बहुत बड़े पहाड़ के समान हैं, उनको परमात्मा एक छोटे रजकण के समान निकाल देते हैं। यदि आप भगवान के नाम से जुड़े रहेंगे, यदि आप परमात्मा के प्रति श्रद्धावान रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आप सभी के लिए मंगल कामना, आप सबके लिए शुभकामना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी।
तो आप देखें कि किस प्रकार से भक्त मंडल को आशीर्वाद प्रदान करते हुए देवी जी हरिद्वार के और प्रस्थान कर रहे हैं। तो पूरा भक्त मंडल यहाँ मौजूद है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साहब देखिए, जब नागेंद्र जी शर्मा साहब ने ये संकल्प लिया था कि भागवत कराने का मानस है, उस समय हमें एक बहुत बड़ा गंभीर टास्क लग रहा था कि ये किस तरह से कार्य पूरा होगा। लेकिन व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हमने कार्य शुरू किया। प्रथम पायदान पर पैर रखा और हमें लगा कि यदि हम योजनाबद्ध तरीके से ढंग से इस काम को कार्य को शुरू करेंगे तो ये इसका अंजाम भी अच्छा ही होगा, और हुआ भी वैसा ही। नागेंद्र जी भाई साहब ने सबसे ज़्यादा जोर दिया, अधिक से अधिक लोगों को, जनता तक ये जानकारी पहुंचाई गई कि दिनांक 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कथा का आयोजन होगा। बाकी सारा काम हमारे धार्मिक सत्संग समिति के अध्यक्ष महोदय अनिल जी शर्मा, मैं और हमारी पूरी टीम ने बाकी सारा काम संभाला। और जिस दिन कथा शुरू हुई थी उसके पूर्व तक हम घबराए हुए थे कि ढंग से शुरू हो पाएगी या नहीं, लेकिन एक बार जब 24 तारीख को कथा शुरू हो गई, कथा प्रारंभ हो गई, तो समापन पर ही जाकर के रुकी और फिर व्यवस्थित तरीके से पूरी कथा हो गई। उदयपुर की जनता ने साध्वी जी की चमत्कारिक दैविक वाणी का लाभ लिया और पूरे मनोयोग से मंत्रमुग्ध होकर के और कथा सुनी, और हम इसके लिए उदयपुर की जनता को धन्यवाद देते हैं। बहुत शालीन तरीके से कथा में उपस्थित रहे और आशा करते हैं कि शीघ्र ही हम 2026 में पुनः देवी जी की वाणी में कथा का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पारिक साहब। तो सभी बड़े भाव के साथ सभी भक्त मंडल देवी जी को स्टेशन पर विदा करने पधारे हैं और बड़े भाव के साथ विदा कर रहे हैं। गाड़ी लग चुकी है। राधे राधे, मैं ज्योति शर्मा। तो आज देवी जी यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि जब वो आए थे तो तब जब हम उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लेने आए थे तो बहुत ही हर्ष उल्लास था हमारे अंदर। लेकिन आज जो हम लोगों को सभी के अंदर जो दुख हो रहा है वो हम बयान नहीं कर सकते। और ये कब 7-8 दिन यहाँ निकल गए हमें पता ही नहीं चला, और कब इतनी पास ये जाने की घड़ी आ गई है, इसके लिए हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है। बहुत ज़्यादा दुख प्रतीत हो रहा है। अब पता नहीं कब ये जल्दी से जल्दी, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फिर मौका मिले और देवी जी के हम दर्शन कर पाएँ और उनकी कथा का भी हमें आनंद प्राप्त हो। तो भगवान से यही कृपा करेंगे कि भगवान हमारे साथ देवी जी का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे और हमें दोबारा ये मौका मिले देवी जी की कथा सुनने, श्रवण करने के लिए। ये 10-11 दिन हमारे इतने अच्छे गए हमारे लिए कि हमें अपने बड़ों की सेवा करने का भी मौका मिला, जो हमारे मौसी जी, मौसा जी हैं, और देवी जी की भी सेवा करने का आनंद प्राप्त हुआ। और देवी जी जब कल हमारे घर पे आए थे तो उसका जो आनंद था बहुत ही ज़्यादा ही हर्ष उल्लास में था। कल हम इस समय देवी जी की तैयारी में लगे हुए थे कि देवी जी हमारे घर आने वाली हैं, और आज हम इस समय देवी जी को यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, देवी जी जा रही हैं, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमें तो अपनी वो पुरानी मेमोरी याद आ रही है कि हमने जब कथा की जो झांकियाँ थी राधा कृष्ण की, उसमें हमें झांकियों में अवसर मिला, हमें ये मौका मिला कि राधा कृष्ण का रूप स्वरूप हमें धारण करने का। हमें ये तो एक भगवान का ही साक्षात हमारे लिए एक इशारा था कि हमें ये मौका मिला। नहीं तो बहुत ही मतलब मेरी लाइफ का तो ये पहला ही एक्सपीरियंस है जो मुझे ये मिला कि राधा कृष्ण बनने का मौका, नहीं तो कहाँ किसी को मिलता ही नहीं है, और ये सेवा करने का भी अवसर मिला। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन आज जो दुख हो रहा है देवी जी के जाने का, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। क्या राधे, हम लोग साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी के कथा महोत्सव में आए थे, जो कि बहुत आनंद रहा। बहुत कलश यात्रा से लेके और समापन तक हम लोगों ने बहुत आनंद लिया और बहुत अच्छी यात्रा हुई, सफल यात्रा हुई, और इसका लाभ सभी लोगों ने लिया।
हिरण मगरी सेक्टर 4 में हुई थी, जिसको वहाँ की जनता ने बहुत ज़्यादा उसमें हिस्सा लिया और बहुत ज़्यादा उन्होंने उसका पूर्ण लाभ कमाया। ये सौभाग्य कभी कभी मनुष्य के जीवन में आता है। श्रीमद् भागवत कथा को सुनना ये एक अनोखा अनुभव हुआ हमारे लिए और इसमें हमने बहुत आनंद लिया। और आप लोगों से, यहाँ के लोगों से जो हमें पारिवारिक रूप से उसका बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ। सभी लोगों को वो ऐसा लगा कि ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है। यहाँ की जनता और यहाँ के जो लोग आए वो पिन ड्रॉप साइलेंस होकर उन्होंने सुना। इतना अच्छा लगा कि हम आपको बता नहीं सकते। ये अनुभव की बात है। ये जो है एक ऐसा महोत्सव था जिसमें सभी ने अपना सहयोग प्रदान किया। और हमारे जो मामा जी हैं जिन्होंने आयोजक थे, मतलब उन्होंने कराया, तो श्री नगेन शर्मा जी और कल्पना शर्मा जी, उनका बहुत अच्छा आयोजन, सफल आयोजन रहा। और सफलता इसी बात में है कि उसमें सभी लोगों ने सहयोग प्रदान किया। ये बहुत अच्छी बात है। साध्वी जी के जो विचार हैं वो मनुष्य का जीवन बदलने वाले हैं। मतलब इसमें और उनके साथ ही हम लोग आए थे उस दिन 24 तारीख से हम उनके साथ जुड़े और उनके साथ ही हम लोग का प्रस्थान हो रहा है, जो कि हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत आनंद हुआ। और हमारे मामा जी जो हैं नगेन शर्मा जी जो आयोजक हैं, उन्होंने सभी का बहुत ध्यान रखा। सबके लिए रोज़ अपना जलपान की व्यवस्था और उसके बाद भंडारे का आयोजन और फिर उसके बाद घर पे आयोजन सब। और यहाँ के जो भी साथ में जुड़े हुए हैं सत्संग से, सत्संग समिति, उन्होंने भी अपने अपने घरों पर बुलाकर बहुत अच्छा आयोजन किया। थैंक यू। परम पूज्य साध्वी जी के चरणों में कोटिशा वंदन के पश्चात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 23 तारीख को जब साध्वी जी पधारी थी और हम लोग स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए थे, तब सभी के मन में असीम उत्साह और विशेष प्रकार की एक भावना थी जो निरंतर बढ़ती गई। आज पहली तारीख को दूसरी तारीख को जब साध्वी जी यहाँ से उदयपुर से विदा ले रही हैं तो हम लोगों का मन गदगद है। इन 7 दिवसीय जो भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ था, उन्होंने जिस दिव्य ज्ञान और दिव्य वाणी से उदयपुर वासियों को चमत्कृत किया, निश्चित रूप से मैं और हमारे सब उदयपुर वासी आपके कृतज्ञ हैं। मैंने आत्मीयता का जो एक उदाहरण था वो मैंने अभी अभी देखा कि वो हम लोगों के लिए कितना समर्पण भाव रखती हैं। जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग आ रहे थे तो साध्वी जी थोड़ा सा आगे थी और मैं अशक्ततावश कुछ पीछे रह जा रहा था। तो साध्वी जी रुक के और मुझे उत्साहित करती रही थी कि अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सावधानी से चढ़ो। मुझे लगा कि उनके ये आत्मीयता, दिव्यता का एक प्रतीक है, उनकी महानता का एक प्रतीक है और हम लोगों को उत्साहित करने वाला एवं ऐसा एक चमत्कार करने वाला है कि जिससे निरंतर हम लोग निरंतर अग्रसित होते रहेंगे और उनकी आशीर्वाद से हमेशा लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नगेंद्र जी शर्मा साहब। और अब देखिए विदा करते हुए यहाँ पूरा भक्त मंडल यहाँ पर मौजूद है। सारे हमारे छोटे छोटे बड़े सब कलाकार मौजूद है, सेवा कर्मी यहाँ मौजूद है और बड़े भाव के साथ देवी जी को विदा कर रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म की ज्योति जलती रहे, इसी प्रकार से धर्म पुण्य कार्य करते रहे सभी सनातनी
इसी प्रकार से प्रसंग सजाते रहे और मानवता की मिसाल बनते रहे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। झीलों की नगरी उदयपुर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। भगवान की कृपा और देवी जी की कृपा से शक्ति पता ही नहीं लगा कि समय कहाँ निकल गया। और आज लास्ट समय जब आपके तो घुटने दर्द कर रहे थे, घुटने दर्द कर रहे थे, पर भगवान की कृपा और देवी जी की कृपा से मैं वहाँ सब ठीक हो गए? सब बहुत अच्छे। सब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। ये परिवार के इतने सदस्य आए, इनको धन्यवाद कौन देगा? इतने सब परिवार के लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही आशा रखती हूँ आगे भी कभी इस प्रकार का प्रोग्राम होगा तो आगे भी सब इसी प्रकार से मिलकर के सब कार्य करेंगे और सफलता हम सबको मिलेगी। देवी जी को कब बुला रहे वापस? देवी जी का तो अपना घर है, चाहे जब इच्छा हो जब आ जाए। तारीख को बता रहे हाँ। ये खुद खाना बना के खिलाएंगे। हाँ मैं खिलाऊंगी। आज हमारा मन थोड़ा उदास है क्योंकि आज हमारी देवी जी जा रहे हैं हमको छोड़ के, लेकिन उनकी जो अच्छे पल, अच्छी यादें हैं वो हमारे साथ है। उसी को लेके हम आगे का जीवन यापन कर पाएंगे। उसी के भावना के साथ आज हम देवी जी को विदाई देने के लिए सब खड़े हैं। ट्रेन का जाने का समय हो गया, हम रेलवे स्टेशन खड़े हैं और सभी यहाँ पे भक्त लोग देवी जी को छोड़ने आए हैं। लेकिन सबका जो भाव है, सबका यही है कि देवी जी वापस पुनः पधारें और हमें अनुग्रहित करें। इसी आशा के साथ हम आज देवी जी को विदाई दे रहे हैं। ये आंखों में माधुरी भाव क्यों? माधुरी भाव ये है कि एक तो हमारे साथ अच्छे पल भी हैं, यादें अच्छी हैं, लेकिन देवी जी हमसे कुछ क्षणों के लिए विदा हो रहे हैं, कुछ समय के लिए विदा हो रहे हैं, इसलिए हमारे आंखों में थोड़ा सा नमी बनी हुई है और उसी भाव के साथ हम देवी जी को आज विदा कर रहे हैं। सभी भक्तमंडल बड़े भाव के साथ, आँखों में अश्रु है लेकिन बह नहीं रहे हैं। आँखों में प्रेम की झलक है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, जैसे बादलों की उस बादली की तरह छुपी हुई है अंदर। ये माधुरी भाव क्यों? देखिए, जो संत से स्नेह मिलता है ना, वो स्नेह अपना एक अलग जगह रखता है ज़िंदगी में। संत का स्नेह जो होता है ना, वो क्या कहते हैं कि संत की विदाई बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है संत की विदाई। और संत का आगमन उल्लास से भर देता है, विदाई बहुत मुश्किल होती है। लेकिन संत के लिए जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां होती है। तो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन वो आगे से आगे करते रहते हैं, तो हम उनको बहुत ज़्यादा रोक भी नहीं पाते। हमारी तो इच्छा यही होती है कि यहीं रहें, यहीं कथा करते रहे, ऐसे ही। लेकिन ये चलायमान दुनिया है, सुबह होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, फिर वापस सुबह होती है, तो इसी तरह से। और अश्रु का तो ये है कि कथा में देवी जी ने इतने अश्रु हमारे निकाले, इतने अश्रु निकाले कि अश्रुओं का कोटा ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी किसी कोने में रुके हुए हैं, आँख के किसी कोने में रुके हुए हैं, और बस उनको रोक के रखा हुआ है, क्योंकि विदाई के समय बहुत खुशी खुशी विदा करना चाहिए, ये हमारा एक सिद्धांत है। इसलिए और बहुत ही मुश्किल होता है विदाई करना, लेकिन ठीक है, ये दुनिया का नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद विप्र। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अब देवी जी को बड़े भाव के साथ सभी विदा कर रहे हैं। ट्रेन का समय हो गया है और बहुत ही प्रेम स्नेह बहुत मिला है। और इस पूरे कार्यक्रम के पूरे संचालन में रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो बड़े भाव के साथ अब वो क्षण आ गया है विदाई का। मेवाड़ झीलों की नगरी उदयपुर में फिर एक बार पदार्पण होगा, ऐसा हम चैनल के माध्यम से भक्ति की वेला को आपके साथ साझा करते हैं। आशा करते हैं कि देवी जी ऐसे ही पधारते रहें और सुंदर सुंदर भाव सभी को प्रेषित करते रहें और सभी स्नेह से और भावुकता के साथ देवी जी को विदा कर रहे हैं। सभी की आंखों में अश्रु है, लेकिन
बाहर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर विश्वेश्वरी जी साध्वी जी का 23 तारीख से लगाकर 2 जनवरी 2025 पुराना वर्ष और नया वर्ष शुरू हो चुका और यहीं तो देखिए आप सभी भक्ति भाव के साथ माधुर्य भक्ति आँखों में सभी के आप देखिए कि हल्के हल्के आंसुओं के साथ विदा कर रहे हैं। और देवी जी बड़े भाव के साथ सभी भक्तों को निहार रहे हैं। वास्तव में ऐसे श्रोता कहाँ मिलते हैं, बड़े भाव के साथ पूरी कथा का रसपान किया है, पूरी कथा को श्रवण किया है। एक भी व्यक्ति कथा के दौरान उठकर नहीं गया, ये सबसे बड़ी इस कथा की विशेषता ही रही है। और अब ये एक ऐसा क्षण आया है जहाँ देवी जी अपने राम कृपा धाम आश्रम हरिद्वार की ट्रेन में प्रस्थान कर रहे हैं। तो झीलों की नगरी से सबसे बड़ी खबर, भक्तिमरी खबर, ये भक्ति की वेला, झीलों की नगरी, भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी। ये देखिए किस प्रकार से आंखों में अश्रु है। अभी तो बीज का अंकुरण हुआ, पेड़ बनेगा अभी पूरा ये। तो भक्त और भगवान का मिलन किस प्रकार से सभी भावुकता के साथ देवी जी को विदा कर रहे हैं। ये बड़े क्षण सात दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं गया हो जहां अश्रु नहीं बहे हो, सबके अश्रु बहे हैं। और बड़े भाव के साथ श्री राम कृपा धाम आश्रम हरिद्वार के लिए देवी जी प्रस्थान कर रहे हैं। पूरे सत्संग मंडल की बहुत बड़ी भागीदारी यहाँ पर रही है। राधे राधे। तो झीलों की नगरी रेलवे स्टेशन से दृश्य देख पा रहे हैं जहाँ 2 जनवरी 2025 को बड़े भाव के साथ सभी भक्त डॉक्टर विश्वेश्वरी जी साध्वी जी को बड़े भाव के साथ विदा कर रहे हैं। ट्रेन जाने वाली है। जिस प्रकार से ट्रेन को हमने आते हुए दृश्य दिखाए थे, अब हम हरी झंडी सामने देखो और हरी झंडी के बाद ये ट्रेन रवाना हो रही है। तो ट्रेन रवाना हो चुकी है और सभी भक्त देखिए बड़े भाव के साथ विदा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। जिस तरह से हमने आते हुए दृश्य दिखाए, अब हम आपको सभी को जाते हुए दृश्य भी दिखा पा रहे हैं। भक्ति भरे ये दृश्य मेवाड़ की तरह से, यह देखिए छोटे छोटे हमारे भाई जो हैं, युवा है, वो भी यहाँ किस प्रकार से भावुक हुए हैं। कैसा रहा ये सफ़र? ये सफ़र काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी बहुत बढ़िया सफ़र रहा था। और क्योंकि ये हमारा गुरु माँ का प्रोग्राम था तो हमारा बिल्कुल इस काम में निष्कर्ष रहना ही था, तो इसी के लिए हमको बहुत अच्छा लगा था ये सफ़र। और उसी के कारण हम लोग हमेशा की तरह तत्पर रहे थे हमारी देवी जी के लिए। बस अब हम आगे लेना चाहते हुए। धरती है मेवाड़ की, यह धरती है त्याग और बलिदान, वीर और शौर्य की। आप सभी को झीलों की नगरी से प्यार भरा नमस्कार।